स्क्रीन पर दाएं जानिब एक प्लेट में ड्राई अंजीरें पड़ी हैं। आप देख सकते हैं इनको एक रस्सी में परोकर रखा गया है। आमतौर पर खुशक अंजीरों को इसी तरह बेचा जाता है और इसी तरह खरीदा जाता है। लोग जो अंजीरों के इस्तेमाल में सबसे पहली गलती करते हैं कि ये लोग समझते हैं कि रस्सी में परोई हुई अंजीरें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल हैं और वो रस्सी से अंजीरों को निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ बिल्कुल गलत होते हैं। इस तरह की अंजीरों पर हर किस्म की मिट्टी, घट्टा, रेत वगैरह पड़ी हुई है। इसके अलावा लोगों के हाथ लगे हैं। इन अंजीरों पर जरासीम और बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपने इन अंजीरों को रस्सी से निकालने के बाद नलके के नीचे धोना है। उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल बनती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। अगर आप ड्राई अंजीरों को बिना भगोए इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि इनमें से 80% पानी निकाला गया है, यानी इनमें सिर्फ 20% नमी मौजूद है। 80% नमी रिमूव कर दी गई है। 80% नमी रिमूव करने के बाद ही ये ड्राई अंजीरें बनती हैं। अगर आप इस तरह इन अंजीरों को खाते हैं तो आपके अंदर ये अंजीरें जाकर फवाइद तो कोई नहीं देंगी, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाएंगी। आपके अंदर मजीद खुश्की करेंगी। इसलिए सबसे पहले इनको भगोना जरूरी है। आपने इनको भगोने का तरीका ऐसे करना है कि आपने 1 गिलास के करीब पानी लेना है और उसको उबाल लेना है। एक चीज याद रखिएगा, आपने अंजीरों को भगोने के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास पानी लेना है। जब वो पानी उबलने लग जाए आपने आंच फौरी तौर पर बंद करनी है और उसमें अंजीरें भगो देनी है और उनको कम से कम 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लाजमी भगोना है। अंजीरें इस्तेमाल करने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है कि रात को अंजीरें भगो दी जाएं उबलते पानी में और सुबह उठकर इस्तेमाल कर ली जाएं। जब आप भगो के रखेंगे तो उसके बाद अंजीरें ऐसी फूल जाएंगी, यानी अंजीरों में जो नमी खोई थी वो वापस आ जाएगी और अब ये अंजीरें खाने के काबिल हैं। अंजीरों के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंजीरें आपके मुंह से लेकर जिस्म के आखिरी कोने तक की सफाई करती हैं। जब आप अंजीरों को मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो अंजीरें आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और जरासीम का खात्मा करना शुरू कर देती हैं। अंजीरों में छोटे छोटे दाने होते हैं। जब आप इनको चबाते हैं तो ये दाने आपके दांतों के साथ रगड़ खाते हैं और आपके दांतों की सफाई करते हैं। अंजीरों को जब आप हलक में उतारते हैं तो आपकी हलक की सफाई करती हैं। जब अंजीरें आपके मैदे में पहुंचती हैं तो जो रुका हुआ खाना होता है, जो खाना मैदे में आगे बढ़ नहीं रहा होता, उसको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। मैदे से होती हुई अंजीरें आपकी आंतों में पहुंचती हैं, आंतों को नरम करती हैं। आंतों की दीवारों के साथ फाजल और जहरीले मादे चिपके होते हैं। अंजीरें इन फाजल और जहरीले मादों को नरम करती हैं और उतारती हैं। आंतों की सफाई करती हैं, आंतों के अफाल को दुरुस्त करती हैं, आंतों में मौजूद जहरीले और फाजल मादे को आंतों से खारिज करती हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये आपकी आंतें ही हैं जो आपके खाए गए खाने से न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स हासिल करती हैं और आपके जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करती हैं। अगर आपकी आंतों में फाजल मादे जमे रहेंगे तो आपकी आंतें खाए गए खाने से न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पाएंगी। मैं तो अंजीरों को नेचुरल मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स की टैबलेट्स कहता हूँ। अंजीरों में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के, जिंक, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक राज की बात भी बताता चलता हूँ। हिकमत में कहा जाता है, अगर आप सदाबहार जवानी चाहते हैं और लंबे अरसे तक जवान रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहली ऐसी चीज खाएं जिसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मिकदार में हो। इसलिए जो शख्स अंजीरों को सुबह सुबह निहार मुंह खाना अपना मामूल बना लेता है वो लंबे अरसे तक जवान और सेहतमंद रहता है। अंजीरों का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए मल्टीपल फवाइद रखता है। जब आप अंजीरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द के नीचे मौजूद फाजल और जहरीले मादे पसीने के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अंजीरें इस्तेमाल करने से आपकी स्किन के नीचे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तीसरा फायदा ये है कि अंजीरें न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। अंजीरों में तमाम वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी और खूबसूरत रहने के लिए रिक्वायर होते हैं। अंजीरों को अगर दूध और शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो अंजीरें आपका रंग निखारती हैं। आपने क्या करना है, रात को 3 अदद अंजीरें भिगोकर रख देनी है। सुबह उठने पर 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है, उसमें 1 छोटी चाय की चमची शहद शामिल करके मिक्स कर लेना है और इस दूध और शहद को आपने 3 अदद अंजीरों के साथ इस्तेमाल करना है। पहले आपने अंजीरें इस्तेमाल करनी है और इसके तकरीबन 20 मिनट बाद आपने इस नीम गर्म दूध को जिसमें शहद शामिल है उसको पी लेना है।
अगर मसलसल 1 से 1.5 माह इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो आप अपने रंग में वाजिया निखार देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अंजीरें खाने से जिल्द के नीचे मौजूद फाजल मादे खारिज होते हैं। इस तरह अंजीरें खाने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आपकी स्किन पर नमूदार नहीं होते। एक्नी हो, पिंपल हो या दीगर स्किन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो इसी वजह से ज्यादातर होते हैं कि आपकी स्किन के नीचे जहरीले और फाजल मादे मौजूद होते हैं। इस तरह अंजीरें खाने से आप स्किन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अंजीरों में घने और जानदार बालों का राज भी छुपा है। बहुत सी खवातीन परेशान रहती हैं कि उनके बाल वैसे नहीं जैसे वो चाहती हैं। वो चाहती हैं उनके बाल जानदार हों, उनके बाल सिल्की हों और उनके बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अगर आप भी ये सब कुछ चाहती हैं या चाहते हैं तो अंजीरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अंजीरों में वो तमाम विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों को रिक्वायर होते हैं सेहतमंद और हेल्दी रहने के लिए। अंजीरों में जिंक होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन बी होता है और ये तमाम चीजें ही आपके बालों को रिक्वायर होती हैं। और अमूमन देखा जाता है कि इन्हीं मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से आपके बाल रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं। निहारमू अंजीरों का इस्तेमाल आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। जो लोग पूरा दिन थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं उन लोगों को मैं तजवीज करता हूँ कि सुबह नाश्ता करने से पहले निहारमू अंजीरों का इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे और सुस्ती थकावट उनके पास तक ना फटकेगी। एक असूल याद रखिएगा, जो शख्स निहारमू ऐसी चीज का इस्तेमाल करता है जो एनर्जी से भरपूर हो तो पूरा दिन उसका एनर्जी लेवल बरकरार रहता है और सुस्ती थकावट उसके पास तक नहीं फटकती। अंजीरें खुद तो न्यूट्रिशन से भरपूर हैं ही, लेकिन अंजीरें आपकी खाई गई खुराक से न्यूट्रिशन हासिल करने में भी आपकी मदद करती हैं। अंजीरें आपकी आंतों में से फाजल और जहरीले मादों को खारिज करती हैं और आंतों को साफ रखने में मदद करती हैं। जब आपकी आंतों में फाजल मादे मौजूद नहीं होते तो आपकी आंतें आपकी खाई गई खुराक से बेहतर तौर पर न्यूट्रिशन जज़ब कर पाती हैं। इस तरह अंजीरें इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती। मैदे और हाजमे के मसाइल को दूर करती हैं। मैदे में मौजूद बेजा और जरूरत से ज्यादा तजाबियत का खात्मा करती हैं। अगर आपके मैदे में बेजा तजाबियत मौजूद रहती है तो ये बेजा तजाबियत आपके जिस्म में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकती है। अगर बादी खाना खाने से पहले अंजीरों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो खाने का बादीपन आपके जिस्म पर असर अंदाज नहीं होता। अंजीरों में सोलिबल और इनसोलिबल दोनों किस्म के फाइबर भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनमें मौजूद फाइबर आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल करके आपके जिस्म से बाहर खारिज करने में मदद करता है। अंजीरों का इस्तेमाल आपके खून में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद देता है। खून में बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक की बड़ी वजूहात में से एक वजह है, इसलिए अंजीरों का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत मुफीद और अच्छा रहता है। अगर आप हार्ट अटैक या दूसरे दिल के अमराज से बचना चाहते हैं तो इन्हें खाना अपना मामूल बना लें। जिन लोगों का दिल बहुत ज्यादा घबराता है या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका दिल डूब रहा है या बैठ रहा है वो इन्हें लाजमी इस्तेमाल करें और खासकर निहारमू इस्तेमाल करें। हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, लेकिन अगर आप अंजीरों को इस्तेमाल करते हैं तो इनमें पोटेशियम बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। पोटेशियम की वाफर मिकदार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इस तरह आप अंजीरों को इस्तेमाल करके न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बल्कि दिल के अमराज से भी महफूज रहते हैं। बहुत से लोगों के सीने में बलगम जमी रहती है। जैसे ही वो कोई ठंडा या गर्म इस्तेमाल करते हैं तो जमी हुई बलगम पिघलती है और बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस बनती है। लेकिन अगर आप अंजीरों को इस्तेमाल करते रहते हैं, खासकर गर्म दूध के साथ अगर आप अंजीरों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके सीने में जमी हुई बलगम पिघलती है और पखाने के रास्ते निकल जाती है। अंजीरों का इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए या ऐसे तमाम अफराद जिनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। बहुत से लोग अपने खानों में नमक का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से उनके जिस्म में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब आपके जिस्म में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो आपके जिस्म में मौजूद कैल्शियम पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अंजीरों का इस्तेमाल करते हैं तो अंजीरें आपके जिस्म में मौजूद कैल्शियम को पेशाब के रास्ते निकलने से रोकती हैं। इसके अलावा अंजीरों में कैल्शियम भरपूर मिकदार में भी पाया जाता है। इस तरह अगर आप अंजीरों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत मजबूत रहते हैं और जोड़ों वगैरह में दर्द नहीं रहता। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है वो लोग अंजीरों को जरूर इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के इस्तेमाल के बाद जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अंजीरों का इस्तेमाल इंसुलिन की अफादियत को बढ़ा देता है, इसलिए शुगर के मरीजों को लाजमी अंजीरों को इस्तेमाल करना चाहिए। बाद शुगर के मरीजों में कंफ्यूजन
पाई जाती है कि क्या अंजीरें मीठी हैं या नहीं। तो मैं आपको बताता चलता हूं कि शुगर के मरीज बिल्कुल अंजीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। आपका जिगर वो ऑर्गन है जो आपके जिस्म में मौजूद फाजल और जहरीले मादों को साफ करता है। अगर आपका जिगर ठीक तरह से काम कर रहा है तो आपका जिस्म हेल्दी रहता है, लेकिन अगर आपके जिस्म में ज्यादा फाजल और जहरीले मादे जमा हो जाएं तो आपका जिगर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और आपका जिस्म भी बीमार हो जाता है। लेकिन अगर आप अंजीरों को निहार मुंह इस्तेमाल करना अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बना लें, तो अंजीरें आपके जिगर को जहरीले और फाजल मादों से पाक करने में मदद करती हैं। इस तरह आपका जिगर हेल्दी रहता है और जहरीले मादों से पाक रहता है। अब कुछ बात कर लेते हैं अंजीरों को किस मिकदार में और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। अंजीरों को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट जो वक्त है वो है निहार मुंह, यानी नाश्ता करने से पहले आप निहार मुंह अंजीरों को इस्तेमाल करें और उसके 20 या 25 मिनट बाद नाश्ता करें। अगर आप अंजीरों से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है। एक दिन में आप 2 से लेकर 4 अंजीरों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।